शब्द विचार। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखकर उनमें नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। पुस्तक, इंजन, मोबाइल। आपने शब्द पढ़कर उनका अर्थ जाना। यह अर्थ आपको शब्दों के कारण ज्ञात हुआ। अब नीचे दी गई ध्वनियों और उनके अर्थ को समझिए। स, अ, ब, श, ई, ल, आ, व, आ। सब्जी वाला। स, अ, ब, श, ई, व, आ, ल, आ। सब्जी वाला। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हैं, जैसे क, आ, ल, ई, ख, अ, कालिख। ब, ए, ल, अ, ग, आ, ड, ई, बैलगाड़ी। म, अ, ह, ई, ल, आ, महिला। ह, अ, ल, अ, व, आ, ई, हलवाई। इन उदाहरणों में अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, उसके द्वारा ही वक्ता अपनी बात सुनने वाले को समझा पाता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। निरर्थक शब्दों या ध्वनियों के मेल द्वारा अपनी बात समझाना संभव नहीं है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान देने योग्य। वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। इनका अपना अर्थ होता है। वाक्य में पदों का सामान्य क्रम कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया का होता है। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। पद। तालिका में लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्र वाक्य, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य। मैं जाता हूँ विद्यालय प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। माँ ने ले लिया बच्चे को गोद में। माँ ने बच्चे को गोद में ले लिया। यहाँ करो तुम विश्राम बैठकर। तुम यहाँ बैठकर विश्राम करो। चमक, भड़क, रंग। चमकीला, भड़कीला, रंगीला। गुण, धन, रूप। गुणवान, धनवान, रूपवान। खेलती है राधा को शाम। राधा शाम को खेलती है। हैं पीती चाय माताजी। माताजी चाय पीती हैं। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, अपितु व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इस प्रकार वह शब्द पद रूप में परिवर्तित हो जाता है और लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों का मेल करके बनाए जाते हैं। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वह भिन्न अर्थ देता है, जैसे घोड़ा, शुद्ध। गाड़ी, वाहन। घोड़ा गाड़ी, घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रूढ़ मूल शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ मूल शब्द जो शब्द सदियों से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, सुबह, समय, हाथ आदि।
यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे दूत, आवास, दूतावास, दिन, ईश, दिनेश, देश, भक्ति, देशभक्ति, प्रयोग, शाला, प्रयोगशाला। योगरूढ़ शब्द जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं, अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत विशेष के अर्थ में, लंबोदर लंबे उदर वाला, पंकज कमल के अर्थ में, दशानन रावण के अर्थ में। स्तोत्र उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। स्तोत्रोत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तत्सम शब्द तत् उसके, सम समान अर्थात उसके समान। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अंगुली, अमावस्या, पुत्रवधू, वनिक, घटिका आदि। तद्भव शब्द तत् उसके, भव पैदा हुआ अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तित हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे उंगली, अमावस, पतहू, बनिया, घड़ी आदि। आइए कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्द जानें। तत्सम, तद्भव, कोकिल, कोयल, काष्ठ, काठ, अश्रु, आंसू, मिष्ठान्न, मिठाई, अवगुण, औगुण, पंच, 5, वाष्प, भाप, सत्य, सच, पीत, पीला, सूचिका, सुई, अंधकार, अंधेरा, अर्ध, आधा, करम, काम, इक्ष, ईख, श्रृंग, सींग, अंगुष्ठ, अंगूठा, स्कंध, कंधा, स्नेह, नेह, वार्ता, बात, पौष, पूस, वधू, बहू, उष्ट्र, ऊंट, काक, कौवा, गर्दभ, गधा, अमावस्या, अमावस, आलस्य, आलस, स्तन, थन, ग्रीवा, गर्दन, उच्च, ऊंचा, कूप, कुआं, कुंभकार, कुम्हार, धूम्र, धुआं, नारिकेल, नारियल, ओष्ठ, ओठ, क्षीर, खीर, अद्य, आज, कर्पूर, कपूर, कर्ण, कान, छत्रा, छाता, गृह, घर, वर्ष, बरस, त्वरित, तुरंत, सूर्य, सूरज, लक्ष्य, लख, क्लेश, कलेश, निद्रा, नींद, ग्राम, गांव, मनुष्य, मानुष, कच्छप, कछुआ, वानर, बंदर, तड़ाग, तालाब, चंद्र, चांद, चर्म, चाम, कुमारी, कुवारी, कीट, कीड़ा, पुत्रवधू, पतोहू, स्तंभ, खंभा, ग्राहक, गाहक, प्रस्तर, पत्थर, कपोत, कबूतर, चर्मकार, चढ़मार, मक्षिका, मक्खी, मृत्यु, मौत, वैर, बैर, अन्न, अनाज, घटिका, घड़ी, दंत, दांत, चरण, चरण, प्रहेलिका, पहेली, पुष्प, फूल, पृष्ठ, पीठ, रोदन, रोना,
सप्त, सात, घृत, घी, योगी, जोगी, आश्चर्य, अचरज, वणिक, बनिया, कृपा, किरपा, पाद, पांव, भ्राता, भाई, सौभाग्य, सुहाग, छिद्र, छेद, गोधूम, गेहूं, दधी, दही, अग्नि, आग, अंगुली, उंगली, शून्य, सूना, स्वप्न, सप। देशज शब्द। देश, अर्थात देश में जन्मा। हिंदी में जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, कटोरी, खिड़की, डोर, जूता, पगड़ी आदि। क्षेत्रीय भाषाओं से आए कुछ अन्य शब्द छोरा, तमाचा, पेट, तख्ती, धोती, लुगाई, मट्ठा, खप्पर, रोटी, कटोरा, डिबिया आदि। विदेशी शब्द। विदेश से आया विदेशी। हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे दर्जी, कैंची, तोहफा, बाजार आदि। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द। अंग्रेजी, इंजीनियर, टीम, टायर, टाई, सिनेमा, सर्कस, बेंच, गैस, क्लार्क, ड्राइवर, डिग्री, ब्लेड, मैनेजर, पैंट, कोट, लॉटरी, कॉलेज, कार, टॉफी, बॉल, जज, क्रिकेट, टेलीविजन, टेलीफोन, बैंक, पुलिस, पार्टी, प्लेटफॉर्म, पाउडर, नर्स, नोट, नंबर, मशीन, एजेंसी आदि। फारसी अरबी। आदमी, औरत, आसमान, शिकार, शादी, कमर, शहद, शरबत, मेष, बदमाश, प्याज, गुब्बारा, गुलाब, खून, चेहरा, शहर, पर्दा, इंसाफ, मस्जिद, इशारा, इनाम, किस्सा, मरीज, हिसाब, सुबह, फौरन, तकदीर, जुर्माना, ताकत, दफ्तर, दवा, शर्त, मोहल्ला, सबूत, जहाश, फौज, नजर, खत, इलाज, महल, खबर आदि। पुर्तगाली। कनस्तर, कमरा, गमला, गोभी, कमीज, गोदाम, चाबी, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन आदि। तुर्की। तोप, लाश, बंदूक, कुली, चाकू, कैंची, गलीचा आदि। चीनी। चाय, पटाखा, लीची आदि। फ्रांसीसी। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन आदि। जापानी। रिक्शा। संकर शब्द। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं वेफ मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। अंग्रेजी, हिंदी, टिकट, घर, टिकटा घर। संस्कृत, हिंदी, वर्ष, गांठ, वर्षगांठ। अंग्रेजी, फारसी, सील, बंद, सीलबंद। फारसी, हिंदी, नुकसान, दायक, नुकसानदायक। हिंदी, फारसी, फलदार, फलदार। अर्थ के आधार पर। अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। पर्यायवाची, समानार्थी शब्द। एकार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। विलोम, विपरीतार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची समानार्थी शब्द। एक जैसे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं, जैसे तलवार, खड्ग, असी, करवाल। विष्णु, चतुर्भुज, हरि, लक्ष्मीपति। विष, गरल, शहर, कालकूट। बंदर, कपि, वानर, मरकट। विलोम, विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे ज्ञान, अज्ञान। आयात, निर्यात। आलस्य, स्फूर्ति। कोमल, कठोर।
उल्टा, सीधा, कायर, वीर। एकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंक, गोद, संख्या, घट, घड़ा, शरीर। अर्थ, धन, कारण, विधि, कानून, रीति, भेद, रहस्य, प्रकार, वार, दिन, प्रहार। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अपेक्षा, तुलना में, सूत, धागा, उपेक्षा, निरादर, बदन, शरीर, सुत, बेटा, वदन, मुख। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। बिना सोच विचार के किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने, कृतघ्न। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसका मूल्यांकन न जा सके, अमूल्य। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। इन सभी के विषय में अगले अध्यायों में विस्तृत जानकारी दी गई है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के भेद, विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। विकारी शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। सर्वनाम, वह, वे, उनका, उन्होंने आदि। विशेषण, अच्छा, अच्छे, बुरा, बुरे आदि। क्रिया, खाता है, खाते हैं, आएंगे, आए थे आदि। अविकारी शब्द, विकार अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के भेद, अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। अविकारी शब्दों के भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके स्वरूप में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, ये मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। संबंध बोधक, से पहले, के बाद, के साथ आदि। समुच्चय बोधक, किंतु, परंतु, अथवा, और आदि। विस्मयादि बोधक, अरे, ओह, वाह, क्या, आदि। इनके विषय में अगले अध्यायों में विस्तार में पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर, भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द, वे शब्द जिनको हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घड़ी, कपड़ा, जूता, कमरा, पानी, नदी आदि। तकनीकी शब्द, वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे विषय,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिह्न आदि। प्रशासन, सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि। विज्ञान, रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि। अब तक हमने सीखा। वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार हैं: रचना, उत्पत्ति, अर्थ, व्याकरणिक प्रकार्य तथा प्रयोग। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद: पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सामान्य और तकनीकी शब्द।